नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले लीगल डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे और साथ के साथ हम पंचुएशन भी बोलेंगे, यानी पूर्ण विराम, कामा, पैरा जो भी आएगा सब बोलेंगे। तो आपको साथ के साथ इंडिकेट करते चलना ताकि ट्रांसक्रिप्शन के समय आपको दिक्कत ना हो। 80 शब्दों प्रति मिनट की स्पीड से रहेगा। सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। पीडीएफ इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है study4stenographer@gmail.com। तो ज्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की सुनवाई टालने और यहां तक कि उसे अगले आम चुनाव के बाद सुने जाने की दलील देने वाले वकील एवं कांग्रेसी नेता अगर चौतरफा आलोचना से दो चार हैं तो इसके लिए वह अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकते। विराम। जब दोनों पक्ष और साथ ही एक तरह से सारा देश यह चाह रहा है कि इस मामले का निपटारा जितनी जल्दी हो जाए तो बेहतर है, तब उसे ठंडे बस्ते में डालने वाली दलीलों का कोई मतलब नहीं। विराम। पहले ही नेताजी ने केवल वकील की हैसियत से अपनी दलील दी हो, लेकिन उनका रवैया संकीर्ण राजनीति से भी ग्रस्त दिख रहा और देश की भावनाओं के विपरीत भी। विराम। आखिर वह इस नतीजे पर कैसे पहुंचेंगे कि अयोध्या मसले का जल्द निपटारा ठीक नहीं है। विराम। यह अजीब नहीं कि वह एक और संकीर्ण राजनीतिक कारणों से अयोध्या मामले में सुनवाई 2019 तक टलवाना चाहते हैं और दूसरी ओर यह सवाल भी कर रहे हैं कि इस मसले पर राजनीति क्यों हो रही है। विराम। पैरा। उपरोक्त साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि अभियुक्त ने लोक सेवक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपनी पदीय स्थिति का दुरुपयोग करते हुए अभियुक्त, जो कि एक बड़ी फर्म के संचालक थे, उसको आर्थिक लाभ पहुंचाया एवं बैंक को नुकसान कारित किया। विराम। दंड के बिंदु पर उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण करने के उपरांत तथा अभिलेख के अवलोकन के उपरांत यह स्पष्ट है कि किसी समझौते के अंतर्गत राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसके फलस्वरूप बैंक के द्वारा उक्त ऋण खाते में कोई वसूली किया जाना शेष नहीं है। विराम। पैरा। बेहतर होगा कि वह इस बात को समझें कि राजनीति करने का अक्सर खुद उन्होंने उपलब्ध कराया है। विराम। वह सुप्रीम कोर्ट में वकील की हैसियत से वकालत भर कर रहे थे या फिर राजनेता की हैसियत से यह हिसाब भी लगा रहे थे कि आम चुनाव के बाद इस मसले का निपटारा हो तो कांग्रेस के लिए अच्छा रहेगा। विराम। निसंदेह
नेता के साथ साथ एक वकील होने के नाते वह किसी भी मामले की वकालत कर सकते हैं, कौमा, लेकिन अगर ऐसा करते समय वह अदालत में नेता की हैसियत की तरह आचरण करेंगे तो फिर सवाल उठेंगे ही, विराम। इस पर हैरत नहीं कि उनके कारण कांग्रेस को जवाब देने में मुश्किल पेश आ रही है, विराम। कांग्रेस यह कह कर नहीं बच सकती कि वकील होने के नाते नेताजी कोई भी केस लड़े उससे मतलब नहीं, कौमा, क्योंकि एक समय उसके एक और वकील नेता जब केरल के लॉटरी संचालकों का केस लड़ रहे थे तो पार्टी में उन्हें इसके लिए बाध्य किया था कि वह यह केस छोड़ें, विराम, पैरा। उक्त मामले में वादी की ओर से विद्वान लोक अभियोजक ने व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक षड्यंत्र के अग्रसरण में बैंक को छल कारित करते हुए लगभग 12 करोड़ रुपए की वित्तीय हानि कारित की है, कौमा, इसलिए उक्त राशि को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दंड एवं अधिक से अधिक अर्थदंड से दंडित किए जाने की प्रार्थना की है, विराम। अतः मामले में वादी को 2 वर्ष का कठोर कारावास दिया जाता है, विराम, समाप्त। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस है, सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 80 शब्द पर।